ओके, सो जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एक्सियम 4 मिशन। अब एक्सियम 4 मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है न्यूज़ में? क्योंकि इसके अंदर इंडिया के एक मेंबर भी शामिल हैं स्पेस क्रू के अंदर। क्या है एक्सियम 4 मिशन? चलो पढ़ते हैं। एक्सियम 4 मिशन पहले ये समझो कब लॉन्च हुआ था? 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था। कब वापस आ गए ये लोग? गए थे तो वापस आए हैं। कब आए हैं वापस? 15 जुलाई 2025 को वापस आए हैं। ठीक है, समझ आया? 25 जून और 15 जुलाई, 25 जून 15 जुलाई, 25 जून 15 जुलाई, समझ आया? अब ये एक्सियम 4 मिशन क्या था? ये ना एक प्राइवेट कंपनी है एक्सियम स्पेस, उस कंपनी का 4th मिशन था। ठीक है, 4th मिशन था, इसलिए इसका नाम एक्सियम 4 पड़ा है। देखो, प्राइवेट क्रूड स्पेस फ्लाइट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाती है। एक्सियम स्पेस कंपनी है जिसमें हेल्प कौन करता है? स्पेसएक्स और नासा, दोनों यूएसए की कंपनीज है, स्पेसएक्स एंड नासा। ठीक है, अब ठीक है, एक्सियम 4 मिशन जा रहा था। पहले ये समझो, एक्सियम 4 मिशन जाएगा तो लॉन्च व्हीकल होगा, वहाँ जाके ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट होगा। लॉन्च व्हीकल क्या था? लॉन्च व्हीकल का नाम था फैल्कन 9। ये स्पेस एक्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज़ होता है इसका। ठीक है, इसको याद रखना है। कहाँ से लॉन्च हुआ? कैनेडी, फ्लोरिडा, यूएसए। कहाँ से लॉन्च हुआ? कैनेडी, फ्लोरिडा, यूएसए। अब लॉन्च व्हीकल ऊपर जाके स्पेसक्राफ्ट क्या था? स्पेसक्राफ्ट का नाम था ड्रैगन ग्रेस। क्या था? ड्रैगन ग्रेस। ऑल राइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में, अगर ये नहीं पता है तो कंप्लीटली पढ़ लो। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, मिडिल अर्थ क्या होती है, ये पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, अब कि ड्यूरेशन कहीं कहीं लिखी है 20 डेज की, कहीं कहीं लिखा है 14 डे का मिशन था। एक्चुअल में ये मिशन 14 डे का ही था, बट आना जाना मिला के 20 डेज 2 आवर्स एंड 59 मिनट्स इसमें लगे हैं। इसको इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, 14 डे का मिशन है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, अब इसके अंदर 4 जो लोग मैम आपने बताए वो कौन थे, कौन गए हैं? ठीक है, फर्स्ट पेगी विटसन, ये जो है यूएसए की है और इनका 5th स्पेस फ्लाइट है ये। इट इज़ नॉट फर्स्ट स्पेस फ्लाइट, 5th स्पेस फ्लाइट है इनका। बट शुभांशु शुक्ला जो कि इंडिया से हैं, एज वी ऑल नो। दूसरे एस यू विस्नेव्स्की ये पोलैंड से हैं, एंड टाइबर कापू ये हंगरी से हैं। ठीक है, ये समझ आया? ये जो लोग हैं इन तीनों का, शुभांशु शुक्ला से लेकर इन तीनों का फर्स्ट स्पेस फ्लाइट था। समझ आया? और इसके बाद आप याद रखो, शुभांशु शुक्ला जो है वो फर्स्ट इंडियन नहीं है स्पेस में जाने वाले। फर्स्ट कौन थे? कमेंट करो, मैं 2 सेकेंड बाद वापस बताती हूँ नीचे ही। लेकिन एस.यू. विस्नेव्स्की और टाइबर कापू ये पोलैंड और हंगरी रिस्पेक्टिवली के फर्स्ट ह्यूमंस हैं स्पेस में जाने वाले। ऑल राइट, ये याद रहेगा। चारों नाम वेरी इंपॉर्टेंट, हम गगनयान मिशन से अभी इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, अगला लैंडिंग मैंने बताया आपको 15 जुलाई को वापस आ गए पैसिफिक ओशन में। अब सेकंड ह्यूमन कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। फर्स्ट ह्यूमन कौन है? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984। अब इसका मिशन क्या है सर एंड मैम? ये आप लिखेंगे, मिशन क्या है इसका। देन एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। अब एक्सियम 4 मिशन ऊपर गया है, इसरो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कराया है वहाँ पे। क्या क्या है? एक है माइक्रोएल्गी का एनालिसिस होगा वहाँ पे। दूसरा है माइकोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बोन का और मसल का लॉस हो जाता है स्पेस में जाके, तो उसको स्टडी करने के लिए माइकोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज क्रॉप ग्रोथ, कि आप स्पेस में क्रॉप्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऑल राइट, आगे चलिए। मैंने एक्सियम 4 के बारे में बताया। एक्सियम 4 कहाँ गया है? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में 1-2 फैक्ट लिख लो। एक तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में है 400 किलोमीटर्स के आसपास। 5 मेजर स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बेसिकली इन 5 एजेंसीज ने मिलकर सारा काम किया है। दैट इज नासा, जाक्सा, CSA, ESA एंड रॉसकोमोस। अब ये याद रखना है किसका कौन सा है। नासा USA का, जाक्सा जापान, CSA कनाडा, ESA यूरोपियन यूनियन, रॉसकोमोस रशिया। ठीक है,
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये अर्थ के ऐसे लो ऑर्बिट में ना चारों तरफ ऐसे रोटेशन राउंड 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 रोटेशन लगाता रहता है। ये एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, दैट इज 90 मिनट्स। कितना टाइम लेता है? 90 मिनट्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। 90 मिनट्स में एक रोटेशन। अब मुझे ये बताओ 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं और 24 घंटे में ये कितने रोटेशन कंप्लीट कर लेता होगा? वेरी इजी, तुम लोग करोगे तो तुम्हें इजीली हो जाएगा। ये सॉल्व करो, इसे बताओ। अब मैंने बताया ISS, क्या इंडिया भी ऐसा कोई स्पेस स्टेशन बना रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, बना रहा है। कब तक बना लेंगे? 2028 तक बना लेंगे। नाम क्या दिया है हमने? भारत अंतरिक्ष स्टेशन, BAS। हमने क्या नाम दिया है? भारत अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, छोटा सा गगनयान मिशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि शुभांशु शुक्ला को यहीं से जो है इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलेंगी अबाउट द मिशन। शुभांशु शुक्ला इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ गगनयान मिशन। अब जो ये गगनयान मिशन है इसके अंदर बाकी लोग कौन हैं? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन, अंगद प्रताप एंड अजीत कृष्णन। इसको मैंने जैसे ट्रिक से याद रखा है, वैसे तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, यू शुड रिमेंबर देयर नेम वेरी इजीली, बट अगर नहीं हो रहा है तो ट्रिक से याद करेंगे। बालकृष्णन कृष्णा जी, अजीत कृष्णन कृष्णा जी, अंगद प्रताप अंगद जी, अंगद पैर हनुमान जी वाली स्टोरी में याद करो, अंगद, बालकृष्णन कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, याद रहेगा। इन्हें गगन यात्री बोला गया है। लॉन्च व्हीकल हमारा क्या होगा? LV Mark 3 हमारा लॉन्च व्हीकल होगा और व्योममित्रा रोबोट होगा। व्योममित्रा के बारे में इंफॉर्मेशन है तो व्योममित्रा क्या है मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में कमेंट करो, ठीक है। इसके अलावा Axiom 4 में और कुछ नहीं है। Axiom 4 मिशन कंप्लीट होता है। Axiom 4 मिशन को अच्छे से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। ओके, थैंक यू।